हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड क्लास है। कल हमने एक क्लास ले लिया था एसएससी सीजीएल 2022, साथ में साथ आरओ यूपी पीसीएस 2023 और यूपी ट्रिपल एससी पेट जो पेपर 10 दिन में होने वाला है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, पूरा का पूरा अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि हिमाचल प्रदेश की किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। इंपॉर्टेंट है। यदि आप मैपिंग अच्छे से किए हैं तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं आराम से। तो कौन सा जिला है वो? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर जिला है। ध्यान में रखना। तो चीन से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं उसको कमेंट करिए आप लोग। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है जो यूटी देखते हैं तो लद्दाख दिखेगा, और कौन सा? तो लद्दाख। इसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य दिखेगा आपका। हिमाचल प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ध्यान में रखना यूपी नहीं करता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आपका दिखेगा क्या? सिक्किम। और सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ध्यान में रखना इसको। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र पूछा गया है। तो वर्तमान में यूटी बनने के बाद कौन हो गया है? तो आपका लद्दाख हो गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम साथ साथ पूरा का पूरा करंट अपडेट भी देखते रहते हैं, तो उसमें जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं तो वो क्वेश्चन हम ले आते हैं इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। तो कह रहा है कि नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है, इसको आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा तो नहीं करता है। मिजोरम, मिजोरम भी नहीं करता। मेघालय, मेघालय तो बहुत दूर है। तो कौन करेगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। तो नागालैंड से जो सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, असम है, मणिपुर है, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो 3 करते हैं, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि राज्य समूह जिन से मणिपुर की सीमाएं लगती हैं। तो मणिपुर की सीमा किससे लगती है? तो ये आपका है मणिपुर। यहाँ से आपको किस क्या दिखेगा? मिजोरम। तो मिजोरम का लगता है, तो जिसमें मिजोरम है वो तो हो सकता है, जिसमें नहीं उसको काट दीजिए पहले। तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं। मिजोरम और 3 में है, तो 3 को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब मणिपुर, तो मणिपुर के साथ और कौन लगता है? तो आपका है नागालैंड। तो नागालैंड जिसमें है वो तो सही होगा, जिसमें नहीं है उसको काट दीजिए। तो नागालैंड इसमें नहीं है, ये कट गया। अब बचे 2। अब आपको नागालैंड, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मिजोरम है ऑप्शन में, तो मिजोरम नहीं है। तो ये है आपका क्या है? मणिपुर का पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश इसमें भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड है, मिजोरम है और असम है। तो मणिपुर से कौन कौन सा करता है सीमा साझा? याद रखिए आप लोग, नागालैंड है इधर का, इधर आपको नागालैंड दिखेगा, इधर आपको दिखेगा असम दिखेगा, इधर आपको दिखेगा कौन सा? मिजोरम। तो ध्यान में रखना, त्रिपुरा नहीं करता है, ना ही अरुणाचल प्रदेश, ना ही मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता? किससे? म्यांमार से। तो म्यांमार से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? तो आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका नागालैंड, तीसरा आपका मिजोरम और चौथा आपका कौन सा? तो चौथा आपका मणिपुर। ठीक। तो कौन सा इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा नहीं करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा, आराम से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल। तो ये आपका है नेपाल, याद रखिएगा नेपाल। तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या? उत्तराखंड दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा यूपी, इसके बाद आपको दिखेगा क्या? बिहार, यहाँ पे आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल और यहाँ पे दिखेगा कौन सा? सिक्किम। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हुए? 5। तो याद रखना, 5 राज्य के नाम भी याद रखना है, कितने करते हैं? 5। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के किन देश के साथ अपने सीमा मानचित्र की अदला बदली की है? तो भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्र की अदला बदली की है? तो 2015 में किया गया था।
तो कौन सा संविधान संशोधन था, किसके साथ किया गया था, तो बांग्लादेश के साथ किया गया था। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां तो नहीं है, 100वां है कि 99वां है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता। तो बांग्लादेश किस भारतीय राज्य से सीमा साझा नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर होगा क्या, आप लोग बताइए। तो ये आपका है बांग्लादेश। इधर से आपको मिलेगा क्या, वेस्ट बंगाल, इधर से मिलेगा आपको असम, इधर से मिलेगा आपको मेघालय, इधर से मिलेगा आपको त्रिपुरा और यहाँ मिलेगा आपको मिजोरम। तो बच गया कौन, नागालैंड। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों को साथ में मैपिंग भी करा रहे हैं, तो आके आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो असम गुवाहाटी करेक्ट है, नागालैंड शिलांग इनकरेक्ट है। नागालैंड शिलांग कैसे हो सकता है, तो शिलांग आपका मेघालय है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, मेघालय। तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखना, त्रिपुरा अगरतला अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु, कटक झारखंड। गलत है, कटक कहाँ है, उड़ीसा में है, ध्यान में रखना। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। ये क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। क्या, जीरो मील केंद्र। तो शून्य मील केंद्र किसको कहा जाता है, तो महाराष्ट्र के नागपुर को, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भूमि पूर्वी और पश्चिमी तट पर है। क्या कह रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी तट पे है। तो ये आपकी पूर्वी तट है, याद रखिएगा, ये आपकी है पश्चिमी तट। तो ये आपकी है पश्चिमी तट। तो पूर्वी और पश्चिमी पर क्या देखने को मिलेगा, तो आपका है पांडुचेरी। क्या, पांडुचेरी। तो पांडुचेरी आपको माहे केरल में देखने को मिलेगा। क्या, माहे जो है वो आपका केरल में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका क्या, पांडुचेरी जो है वो कराईकल दिखेगा आपको तमिलनाडु में, और यमन, यमन कहाँ से दिखेगा, यमन दिखेगा आपको आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा नहीं होगा, वो होगा पांडुचेरी, तीनों से ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका है राजस्थान। ध्यान में रखना, फर्स्ट स्थान पे क्या है, राजस्थान है। सेकंड पे आपका क्या है, तो सेकंड पे आपका एमपी है। थर्ड पे आपका क्या है, तो थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है। फोर्थ पे आपका क्या है, तो आपका यूपी है। तो सभी को याद रखना, 4 तक आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट है। तो सबसे लंबी समुद्र तट किसके पास है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। लेकिन यदि गुजरात उस ऑप्शन में है तो ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा किसकी है, गुजरात की है। यदि गुजरात नहीं है तो सेकंड स्थान आपका आंध्र प्रदेश का है, इसको याद रखिएगा। थर्ड स्थान आपका तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है, तो आपके अरब सागर में है। ये आपका यहाँ पर, ये इंडिया है, ये पूरा का पूरा हिंद है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आपको मिलेगा अरब सागर। तो यहीं पे देखिएगा क्या, लक्षद्वीप द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय तट रेखा की लंबाई है। तो भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है, ध्यान में रखना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो लक्षद्वीप द्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सैडल पीक कहाँ अवस्थित है। तो सैडल पीक कहाँ पर है, तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, वो कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान में। तो ध्यान में रखना कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान में। तो याद रखिएगा ये आपका है उत्तरी अंडमान, फिर आपका दिखेगा मध्य अंडमान, फिर आपका दिखेगा दक्षिणी अंडमान, फिर आपका दिखेगा लिटिल अंडमान। तो 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पे है, तो दक्षिणी अंडमान पे है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है। तो 10 डिग्री जो चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखना, ये लिटिल अंडमान है, अभी हमने बताया था, यहाँ पर आपको निकोबार दिखेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आप लोग मैप देखिएगा, चाहे जैसे करके आप अच्छे से देखिएगा, आप लोगों को इसका जवाब देना है ताकि ये तो पता चले आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आपको जवाब में देना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट। तो ध्यान में रखना, ये आपका है। यहाँ पर देखिएगा आंध्र प्रदेश और क्या तमिलनाडु, यहाँ पर आपको देखिए उत्तरी सागर जो कि उड़ीसा में, यहाँ पे आपको देखिएगा मालाबार, यहाँ पर आपको देखिएगा क्या, कोंकण तट। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ विस्तृत है। तो कोंकण तट कहाँ से है, तो गोवा, कहाँ से, तो दमन से गोवा। करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। तो पूर्वोत्तर के राज्य कितने हैं, 7 सिस्टर हैं। तो कौन सा नहीं है, तो आपका जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर का भाग नहीं है। 7 सिस्टर कौन कौन से राज्य हैं आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी पूछा गया है, ध्यान में रखना। तो सबसे छोटी तो गोवा की है, लेकिन ऑप्शन में मैंने ट्विस्ट किया है कि गोवा है ही नहीं। तो गोवा है नहीं, तो आपको बताना है आप किसकी है, तो किसकी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का, कर्नाटक का, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती। तो संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है इसको। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पांडुचेरी की सीमा तमिलनाडु से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, केरल से लगती है। तो बचा कौन सा, कर्नाटक। तो कर्नाटक से नहीं लगती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि झारखंड राज्य की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है। तो झारखंड राज्य की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है। तो झारखंड यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ ऊपर मिलेगा आपको बिहार, यहाँ मिलेगा आपको कौन सा, पश्चिम बंगाल, इधर मिलेगा आपको उड़ीसा, इधर मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ और इधर मिलेगा आपको यूपी। तो किसके साथ नहीं लगती है, तो मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहते हैं। तो भारत का कोहिनूर किससे कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश होगा, 8 राज्य और 1 यूटी को, तो टोटल 9 हुए, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है कि द्वीपों, तो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, तो किससे बना है लक्षद्वीप, तो किसे, तो प्रवाल उत्पत्ति का है। तो प्रवाल उत्पत्तियों के कारण क्या लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख लेते हैं क्या पूछा गया था। चलिए एक बार देख लेते हैं 13 नंबर में क्या था। 13 नहीं कुछ, हाँ 12 नंबर था कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भूमि पूर्वी और पश्चिमी तट पर है। तो सही है, चलिए ऑप्शन नंबर डी ही सही था, पांडिचेरी। तो ये थे आज के लेक्चर। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।